जब खाने का मन करे कुछ अलग, हेल्दी टेस्टी घर की चीजों में झटपट बनने वाला बहुत ही आसान नया नाश्ता, तो बिना सोचे सूजी और पोहे के इस नए नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसके लिए आपको आलू उबालने की भी जरूरत नहीं है। आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप पोहा। तो हमें मोटे वाले पोहे का ही इस्तेमाल करना है। और अब स्ट्रेनर रखते हुए हम पानी डालते हुए पोहे को धो के साफ कर लेते हैं, ताकि पोहा से डस्ट अलग हो जाए और पोहा थोड़ा सा फुल भी जाए। तो लीजिए, हमने अच्छे से धो लिया है। वापस से हम सेम बोल में ट्रांसफर कर देते हैं पोहे को। और अब साथ में डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो जितना आप पोहा लेंगे उतना ही हमें सूजी का इस्तेमाल करना है। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। और अब साथ में डाल दीजिए आधा कप दही। ध्यान दीजिएगा, दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना लें। और अब डाल दीजिए आधा कप पानी। मिला लीजिए। तो लीजिए, हमने मिला लिया है। इसी तरीके का थोड़ा सा ढीला सा मिक्स आप भी बनाइएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम सूजी पोहा को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें, ताकि फूल जाए। और अब एक कढ़ाई या पैन चढ़ाइए। इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दीजिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा। जैसे ही हल्का सा चटके 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दें। और साथ ही डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च। एक बार मिला लें। और अब साथ में डाल दीजिए 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता। और अब एक मीडियम आकार का लंबाई में कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ही मिलाएंगे तुरंत डाल दीजिए आलू के लच्छे। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम आकार का आलू लिया है, उसे बारीक वाले ग्रेटर से कस लिया है। आलू को धोने के बाद पानी में रख दिया है। और अब हाथों से पानी निकालते हुए हम बारीक आलू के लच्छे को डाल देते हैं। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का लाल पका हुआ टमाटर। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच शिमला मिर्च और 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। मिला लीजिए। तो सब्जियों को हमें सिर्फ 50% ही पकाना है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू के साथ बना सकते हैं। और अब सब्जी पक जाए, इसलिए इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। वापस मिला लें। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। बीच बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। तो लीजिए, सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। और देखिए कितनी अच्छे से पक गई है और बिल्कुल भी जली नहीं है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। हर सब्जी का कलर आपको दिख रहा होगा। तो बस इसी टाइम हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला के बदले 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सांभर मसाला डाल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। तो पाव भाजी मसाला में सभी मसालों का फ्लेवर होता है, इसलिए और कोई दूसरे मसाले हम नहीं डालेंगे। इतना ही काफ़ी है। तो बस मिला लें। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास बहुत ही चटपटा आसान हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। आखिर में डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। वापस मिला लें। फ्लेम बंद करने के बाद मैंने चूल्हे से उतार लिया है। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है। हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट खुले में छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। इधर पोहा सूजी ने भी आराम कर लिया है, यानी बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। देखिए, पानी सोख भी कर लिए हैं। तो बस हम मिक्सी के बड़े वाले जार में डाल देते हैं भींगे हुए फूले हुए पोहे सूजी के मिक्स को। साथ ही डाल दीजिए आधा कप और पानी। पीस लीजिए। तो लीजिए, हमने कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और देखिए कितना स्मूथ हमारा बैटर तैयार है। तो आप भी पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। एक बोल में निकाल लीजिए। साथ में हम 2 चम्मच पानी डालते हुए सारे मिक्स को निकाल लेते हैं। एक बार मिला लें। और अब हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून अजवाइन और नमक हाफ टी स्पून, या फिर स्वाद अनुसार। और कोई दूसरे मसाले हम नहीं डालेंगे। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो दोस्तों, आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, स्टफिंग बना करके रख सकते हैं, और इस तरीके से बैटर बना के भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैटर आपको बहुत पतला नहीं करना है। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए और इसमें डाल दीजिए 2 से 3 कप पानी। पानी बिल्कुल भी कम नहीं डालिएगा।
और अब हम धीमी आंच करते हुए ढकते हुए पानी को गर्म होने के लिए रखते हैं। तो आज हम ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए आज हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, थाली यानी प्लेट का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हर कोई आसानी से इस नाश्ते को बना सके। और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए कोने कोने अच्छे से फैला देते हैं। ऑयल अच्छे से लगाइएगा वरना नाश्ता चिपक भी सकता है। तो आप थाली के बदले केक मोल्ड या फिर छोटी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सारी तैयारी हो जाए तब हम एकदम आखिर में डालेंगे 1/2 टीस्पून इनो। अगर आप इनो नहीं डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अगर आप सोडा डाल रहे हैं तो सोडा को एक्टिवेट करने के लिए साथ में नींबू का रस जरूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इनो डाला। इनो अच्छे से मिल जाए इसलिए ऊपर से थोड़ा पानी डाला है और अब हम हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। तो आपको इनो या सोडा एकदम आखिर में डालना है जब नाश्ता बनाना हो तब। तो दोस्तों आप चाहे ना तो इस नाश्ते को बिना सोडा बिना इनो का भी बना सकते हैं, तब भी नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनेगा क्योंकि हम ये नाश्ता पोहा से बना रहे हैं। तो एक बार मैं आपको बड़े वाले कलछी से दिखा देती हूँ यानी चम्मच से दिखा देती हूँ। इसी तरीके का इडली के बैटर जैसा होना चाहिए। और अब हम थाली में डाल देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच यानी लैडल बैटर को, यानी आधा बैटर हम डालेंगे और आधा हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। इधर पानी भी हमारा गर्म हो चुका है और अब फ्लेम को कम कर दीजिए और अब कोई स्टैंड या रिंग या कोई प्लेट कटोरी भी इस प्रकार रख दीजिए। और अब हम सावधानी पूर्वक धीरे से थाली को कढ़ाई में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा पानी और थाली के बीच थोड़ा फासला हो। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और ढकते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए हल्का सा पक गया है, बिल्कुल भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। 50% पक जाए ना तभी हम फ्लेम को कम कर देंगे। और अब ऊपर से डाल देते हैं ये चटपटा आलू सब्जियों वाला मसाला। तो एक एक चम्मच करते हुए हम इस तरीके से फैलाते जाएंगे और चम्मच या हाथों से कोने कोने हम ये मज़ेदार सी स्टफिंग फैला लेते हैं। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिससे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। तो लीजिए हमने कोने कोने बहुत ही अच्छे से फैला दिया है और अब हम जो बचा हुआ बैटर है ना उसे हम ऊपर से कवर कर देंगे इस प्रकार। तो कोने कोने हम एक लेवल कर लेते हैं यानी अच्छे से ढक देते हैं। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से ऊपर से कवर कर लिया है और अब हम मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए वापस से ढकते हुए पका लेते हैं। तो अगर आपकी कढ़ाई में पानी कम है तो एक बार पानी को चेक कर लीजिएगा ताकि स्टीम बराबर हो। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से हमने 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। फ्लेम बंद कर दे और अब टूथपिक लीजिए सेंटर पे डालिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो बार बार आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम मेहनत में फटाफट एक ही बार नाश्ता बन जाता है। धीरे से हम प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं, 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। तो अभी आप छुएंगे ना तो हल्का गीला गीला लगेगा। और अब एक तड़का पैन लीजिए। तड़का पैन को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, साथ ही डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल वो तो ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अब 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। तो आज मैं लाल मिर्च या हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि नाश्ते का कलर बहुत बढ़िया आए। तो लीजिए तड़का तड़क चुका है और अब हम 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल देते हैं। आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। और अब हम गरम गरम तड़के को नाश्ते पे फैला देते हैं इस प्रकार और कोने कोने अच्छे से लगा देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो जब अच्छे से थाली आपका यानी नाश्ते का प्लेट ठंडा हो जाए ना तभी आपको डिमोल्ड करना है, बस इस बात का ख्याल रखिए। और अब हम इस स्पैचुला से किनारे से अलग कर लेते हैं। तो आप नाश्ते को प्लेट से अलग करने के बाद भी तड़का लगा सकते हैं। और अब हम नाश्ते को काट लेते हैं। तो 4 भागों में मैंने काट लिया है और अब हम पिज़्ज़ा की तरह थोड़ा छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे, है ना, बहुत ही आसान। तो मैं आपको फटाफट एक नाश्ता निकाल के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी प्लेट में नहीं चिपका है, कितने अच्छे से पीसेस बाहर आए हैं और देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। तो देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है खाने में और भी मज़ेदार है। आपने देखा घर की बेसिक सी चीज़ों में हमने फटाफट बना के तैयार किया है। तो मैं आपको एक और निकाल के दिखाती हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ते को सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर कुछ अलग तरीके से बनने वाला पोहा सूजी और कच्चे आलू का ये नाश्ता।
जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर डिनर में बना सकते हैं और मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो आप चाहें तो स्क्वायर पीसेस भी निकाल सकते हैं। तो आज मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी या धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो आज की तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका पोहा सूजी का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप सोडा इनो नहीं डालना चाहते ना, तब भी इतने ही सॉफ्ट बनेंगे, आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा नरम, मुलायम, सॉफ्ट बने हैं। देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। काट के भी दिखा देती हूँ। देखिए स्टफिंग कितनी अच्छे से दिख रही है और बहुत ही चटपटा स्टफिंग तैयार हुआ है। सभी को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।